हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आप सब लोग कैसे हो? आपका प्रिपरेशन कैसे शुरू है? हम लोग कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। आपकी तरफ से कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो, मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर हमें सजेशन दीजिए। तो इसी तरीके का आज टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ आप स्कूल एग्जाम्स और डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम इसमें बैलेंस कैसे कर पाओगे। दोनों के प्रिपरेशन के समय, दोनों के प्रिपरेशन करते हुए आप थक ना जाओ, इसलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कुछ भी टिप आपसे मिस ना हो पाए। तो हाउ विल यू मैनेज? सबसे पहले बात आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन हम अलग से करते हैं और होमी भाभा एग्जाम के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहली गलती यही होती है। हमें क्या करना है? मेक स्कूल योर फाउंडेशन। मतलब हम जो स्कूल में सिलेबस पढ़ रहे हैं साइंस का, वो हमारे बेसिक्स क्लियर करा रहा है। उसके साथ ही उसी सिलेबस पर बेस्ड होमी भाभा एग्जाम में हमें क्वेश्चंस आने वाले। बस क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो कुछ अलग होगा। यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा प्रिपरेशन जरूरी है। किस तरीके का प्रिपरेशन? देखो, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड यहाँ क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आप स्कूल की कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तब साथ में ही देख लेना कि उस चीज का रूटीन लाइफ एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो, आप एक और काम कर सकते हो जिसमें आपको करना है स्टडी टाइम को डिवाइड। जब आप वीकली प्रिपरेशन कर रहे हो, तब स्कूल का होमवर्क है, स्कूल की एग्जाम्स भी है, आई एग्री, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क होता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम, और दूसरी चीजें मतलब हमारा होमी भाभा एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 30 to 40% टाइम देना होगा। जिसमें देखो, जो स्कूल में आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड एमसीक्यू, उसी पर बेस्ड रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आप उसी दिन सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड वीकली प्लान। ठीक है। फिर देखो, वीकेंड्स पर जब आप घर में रहते हो सकता है सैटरडे संडे वीकेंड हो या संडे वीकेंड हो, तब फटाफट स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप होमी भाभा एग्जाम का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो आपके पास ऑथेंटिक बुक भी आ गए हैं। आपने जब फॉर्म भरा है उसके साथ बुक आ गए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा तो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग वीकेंड। ठीक है। जब सॉल्व कर रहे हो, तब देखना आपके डाउट्स कहाँ पर आ रहे हैं। नोट डाउन करके रखना आपको कौन सा क्वेश्चन हार्ड जा रहा है, कौन सा टॉपिक हार्ड जा रहा है। ओके। और उस टॉपिक को जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही देखो, 1 चैप्टर एट अ टाइम पढ़ो। उसका पहले तो स्कूल का पढ़ लो और इमीडिएटली उस पर 30 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो होमी भाभा एग्जाम में आ गए। करोगे? ठीक है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे एकेडमिक्स में, वो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी मेमोराइजेशन काम नहीं आता है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और उसके एप्लीकेशन, उसका लॉजिकल रीजनिंग या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो हमेशा फोकस करो, जो भी पढ़ रहे हो उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। राइट। और साइमल्टेनियसली पढ़ाई करो, स्कूल का चैप्टर पढ़ लो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। है ना? तो अलग से टेंशन नहीं आए।
और एक बात बताती हूँ मैं भी। हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस चेंज हो चुका है इस साल। तो अभी तो आपका एकेडमिक शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स जो बनाए हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड ही बनाए हुए हैं। हमेशा उन्होंने इसे सोचा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं बीच बीच में, ताकि आपको वो डायरेक्टली आंसर ना मिल पाए। जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो साइमल्टेनियसली पढ़ाई आपकी एकेडमिक्स के साथ हो ही रही है। ठीक है। फिर देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिवाइज रेगुलरली। रिवीजन जो है वो रेगुलर होना चाहिए। जब आप स्कूल में टॉपिक पढ़ के आए हो, सेम डे उसका रिवीजन करिए। आफ्टर 3 days, आफ्टर 1 week आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है। 28 नवंबर को आपकी एग्जाम है, तो अभी लगभग 3 महीने हमारे हाथ में हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी है, 4 महीने कह सकते हैं। तो 4 महीने अगर हाथ में है तो कंटिन्यूअसली रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। और पीछे की कंसेप्ट पर, मतलब पहले पढ़े हुए कंसेप्ट पर अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करके नहीं आता। तो रिवीजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। रिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग से समय निकालो और इसे, हर एक टॉपिक को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो। अब देखो, स्कूल की एग्जाम का सीजन है अभी, हर जगह स्कूल के एग्जाम शुरू है। तो इस समय आप ऐसे कर सकते हो, आपका फोकस स्कूल के प्रिपरेशन में लगा दो। मैं जानती हूँ स्कूल में आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिर्फ साइंस ही पढ़ते हो। आई नो दैट। आपको एसएसटी भी पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, है ना। तो राइट, कोई बात नहीं, जब तक स्कूल की एग्जाम हो रही है तब तक आपका फोकस वहाँ शिफ्ट कर दो। ज़्यादा टाइम आप स्कूल के एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए लगा दो। और बीच बीच में जस्ट क्विक रिवीजन, क्विक एक आध दो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए मम्मी पापा एग्जाम के लिए, ऐसे कर लो। और मैं आपको बताती हूँ, एक बार आपको आदत लग गई ना मम्मी पापा जैसे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो खुद ही करोगे, क्योंकि ये है ही इतना इंटरेस्टिंग। तो खुद ही रह नहीं पाओगे, कि सो नहीं पाओगे कि आज मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया मम्मी पापा के लिए, है ना। तो ये आदत डाल लो, तो अपने आप हो जाएगा। ये एक और बात है, देखो, कीप एन एरर नोटबुक। क्यों करनी है एरर नोटबुक हमें? क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग क्यों होते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ हमारे क्वेश्चन रॉन्ग कब होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीजन है, हमें आ ही नहीं रहा है। हम्म पता ही नहीं है क्या आंसर। दूसरा रीजन ये होता है कि हम, वो जो एग्जाम का प्रेशर है, उस प्रेशर में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरा रीजन ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। होता है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना। आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। हमेशा मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस ठीक से पढ़ो। आपके पास 90 मिनट्स का समय रहेगा, वहां पर 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आराम से हो जाते हैं। इनफ समय दिया हुआ है। तो डोंट रीड इट फास्ट, केयरफुली रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ पर कई बार नॉट रिक्वायर्ड, नॉट पॉसिबल, नॉट ये वर्ड रहता है, हम लिखते नहीं है, और पॉसिबल, नॉट अ कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहता है, कॉम्बिनेशन को पिक करके आता है। इसलिए क्वेश्चन रीडिंग इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। उसके बाद देखो, एक और चीज होती है हमारे साथ, जब क्वेश्चन सामने है हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, और जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर आते हो तब आपको एक एक चीज याद आने लगती है। अरे हाँ, उसका उस क्वेश्चन का प्रोटीन आंसर होना चाहिए था, मैंने कार्बोहाइड्रेट करके आया। ये चीजें होती है। तो ये कैसे कैसे सॉल्व होगी? प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी। जब आप 90 मिनट का समय लगा के, टाइमर लगा के वीकेंड्स में क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करो, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
ठीक है, तो रिवीजन करो एवरी वीक, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो टाइमर लगा के, तो रिपीट नहीं करोगे आप ये सारे मिस्टेक्स। ठीक है, फिर देखो, ये हमारा है वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम, आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें आपको करनी है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से वीकली एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा, और जिसका डिस्कशन हम लोग वीकली वंस ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू करेंगे। इस मीटिंग में मैं आपको उस चैप्टर के सारे की पॉइंट्स शेयर करूंगी, और जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है वो भी सॉल्व, उसमें कुछ डाउट्स हैं तो वो भी सारे सॉल्व कर दूँ। तो जल्द से जल्द एनरोल करिए। वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम, मंथली सब्सक्रिप्शन है सिर्फ ₹500। राइट, चलिए फिर मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।